फराज किदवई साहब, ये वास्तव में बड़ा विचित्र फार्मूला राजनीतिक दलों ने चला लिया कि तुम्हें हम सीटें दे देंगे ट्विटर पर, लेकिन आदमी मेरा लड़ेगा, सिंबल तुम्हारा रहेगा। तो इसमें तो किसी भी पार्टी में विद्रोह हो जाएगा। जंत की पार्टी में हो गया तो कौन सा बुरा था। मैं देख रहा था वहां तमाम पश्चिम के जाट कह रहे थे कि भाई इनकी पार्टी का आएगा तो वोट हम लड़ेंगे, उसके साथ खड़े होंगे, साइकिल वालों का उम्मीदवार होगा तो नहीं खड़े होंगे। फराज किदवई, और ये जो 4 विधायक हैं 9 जीते जयंत के, मेरे ख्याल से 22 में, उसमें 4 सपा के चेहरे थे। फराज किदवई जी 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 अमिताभ जी, आप सही बोल रहे हैं कि आज राजनीति में जो चीजें हो रही हैं वो बड़ी यूनिक हो रही हैं। जैसे बिहार में क्या हुआ, नहीं फराज किदवई, बिहार और जम्मू कश्मीर छोड़ो, मैंने पूछा ये अपना आदमी, एक मिनट मेरी सवाल सुन लो, पहले उसका उत्तर, फिर आप जो कहना चाहते वो तो कहेंगे। मैंने निवेदन किया अपना आदमी मेरा लड़ेगा, सिंबल तेरा रहेगा। ये जो जालवट्टा है ये क्यों? अरे अमिताभ जी, ये बात राष्ट्रीय लोकदल को आज क्यों समझ में आ रही? और दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, मैं बिहार का जिक्र और नहीं किसी उसमें ला रहा था कि राजनीति का आज स्तर ये हो गया है कि बीजेपी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो रामविलास पासवान जी की पार्टी को इसलिए तोड़ देती है और परिवार को भी तोड़ देती है ताकि उनका अपना एक हित साध सकें कि उनको जेडीयू को कमजोर करना था। दूसरी बात, रोहित भाई, आप हमारे भाई, आपके साथ में बहुत सारी डिबेट्स में बैठा हूं कि आपने भी बोला कि मैंने ये कहा कि जो चरण सिंह जी को ये भारत रत्न दिया गया है ये राजनीति से प्रेरित होकर के दिया गया। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप वीडियो उसको रिकॉल करके देख लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि राजनीतिक कारणों से मिला है, पहली बात। रोहित भाई हमारे छोटे भाई, दूसरी बात कही कि जहां किसानों का सम्मान होगा तो किसानों को आतंकवादी, जिन लोगों ने कहा अगर किसानों को आतंकवादी कहना सम्मान है तो आप जाइए उनके साथ। किसानों को आंदोलनजीवी कहा गया, अगर किसानों को आंदोलनजीवी कहना उनका सम्मान है तो आप जाइए उनके साथ। किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जीप चढ़ा करके उनको शहीद किया, अगर ये किसानों का सम्मान है तो आप जाइए उनके साथ। किसान नेता हमारे भाई जयंत सिंह जी के ऊपर लाठियां बरसाना, वो अगर सम्मान है तो आप जाइए भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपको किसी ने नहीं रोका है। तो भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात यह है अमिताभ जी की मैं आपको एक तर्क वाली बात बता दूं कि आज के ये नीतीश जी के जो काल में जो दल बदलू हैं उनका क्या हाल होता है कि जेडीयू को पहले 115 सीटें मिली, उसके बाद में गिर के 71 सीटें आई, उसके बाद में 43 सीटें आई। तो जो जनता सब देख रही है अमिताभ जी, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन मुझे ये लगता है ठीक है फराज भाई, ठीक है, बाकी सब बातें आपकी ठीक है फराज भाई, ठीक है, बाकी सब बातें ठीक है, लेकिन विचारधारा वाली बात हम सुन लेते हैं, मानते कभी नहीं। क्या? क्योंकि विचारधारा कहीं लड़ाई हो नहीं रही, सुन सबसे लेते हैं। आप सब लोग दोस्त हो, टीवी बोल रहे हो, अच्छा है, हम मानते हैं। बाकी हमको पता किस धारा की लड़ाई है राजनीति में, इसलिए हम सुन लेते हैं। उसके डिटेलिंग में मत जाओ, छोड़ दो। 2 बातें कहूंगा और बाकी रोहित जाने। जो बात फराज जी ने कही, चरण सिंह को भारत रत्न, आपका मुरादाबाद का सांसद, अभी हमने उसको वक्तव्य चलाया, वीडियो, उसको तो नहीं नकार सकते। वो कह रहे हैं चुनाव के चलते, राजनीति के चलते मोदी ने दिया चरण सिंह को, अन्यथा चरण सिंह को पहले नहीं दे सकते थे। 10 साल हो गए इनको। लो भैया, क्या रोहित ने क्या 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 फराज किदवई का छोड़ो, वो तो सांसद है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, बड़ा मसले हैं मित्र। और नीतीश बाबू की सब लोग आलोचना करते हैं, लेकिन एक पहलू जिसको नजरअंदाज सब कर देते हैं, भाजपा भी और लालू की पार्टी भी, कांग्रेस भी। सब चाहते हैं हम जीवन भर सत्ता में बने रहें, सब चाहते हैं। क्या? तंत्र मंत्र जंत्र सब कराते हैं इसी के लिए। जो कहे नहीं, हम उसके बता देंगे नेताओं के फिर तंत्र मंत्र जंत्र। अगर कोई ये कहेगा, मुझसे बहस में उलझेगा कि नहीं कराते, तो हम फिर नाम बता देंगे कौन कौन कहां कहां कर रहे हैं। ठीक फराज भाई, ऐसा कोई उदाहरण बता दो जो 20 साल से लगातार दूल्हा एक आदमी रहे, 9 बार शपथ ले। राजी से कोई नहीं मुख्यमंत्री बनाता भाई साहब,
नहीं प्रियंका बन जाए, रोहित बन जाए, फराज किदवई बन जाए, ओपी सिंह बन जाए, क्या आप लोगों के मन में नहीं कि मुख्यमंत्री बन जाए? कोई बुरी बात है क्या मुख्यमंत्री बनना? जलवा फरोज रहे, लेकिन बना कौन रहा है? इसलिए मैं नीतीश बाबू की इस मामले में दाद देता हूं। गला काट प्रतियोगिता के दौर में 9 बार मुख्यमंत्री के लिए बने रहे, बड़े बड़े धुरंधर आए, सब शरणागत हुए। इसलिए नीतीश की बात छोड़ दीजिए, बिहार बिहार तक रहने दीजिए। आज अपन उत्तर प्रदेश में है। मैं फिर भी मानता हूं कि रोहित बाबू, समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम जो आपको दवा दे रहे थे कड़वी, ये आपको आप समझ में आई? हम 20 खुराक पहले खिलाए तो आपको समझ में नहीं आई? वो करे आपको बात पहले नहीं समझ में आई थी कि हम अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे, आपको सीटें ऐसे दे देते हैं? नहीं अमिताभ जी, आप ये बताइए, राष्ट्रीय लोकदल किसान हित में संघर्ष कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता हमारा झंडा जमीन पे उठाते हैं। हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का एक एक बीज बो के पौधा उगाने का काम करते हैं। हम अपने कार्यकर्ता को टिकट ना देके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को कब तक टिकट देते रहे? 2022 के चुनाव में आपने कहा कि साहब वहां माठ में संजय लाठर को लड़वा दो साहब। हमारा 250 वोट से हारा हुआ प्रत्याशी योगेश नवहार, जो 2017 में जब हम राष्ट्रीय लोकदल अकेले चुनाव लड़ा था, 250 वोट से हमारा प्रत्याशी हारा। उसको गठबंधन में आपने टिकट नहीं देने दिया। हम सिंबल दे आए, तब भी आपने हमारे पीछे पड़ गए, आपकी नहीं साहब संजय लाठर को टिकट दे दो। क्या दशा हुई? संजय लाठर हार के चले आए। आप आज भी आप ये स्थिति ये है कि आज आप ये चाहते थे कि अभी ये कह रहे हैं कि आप समझ में आए। अरे भाई साहब, सीटों की बात तो अभी हुई ना, कई बहुत साल पहले तो हुई नहीं। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर संघर्ष कर रहा था, राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों के लिए हक मांग रहा था, पर हमको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ठगने का काम कर रही है अपने गठबंधन साथियों को, जनता को। तो ऐसी स्थिति में इनसे अलग हो जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम अपने कार्यकर्ता के साथ कब तक अन्याय करते रहेंगे कि सीट तुम्हारी है और हमारा कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ेगा? मतलब आप, अच्छा ठीक है, आप हमारे सिंबल पे हम अपना कार्यकर्ता लड़ाना चाहते हो, आप लड़ा लो, लेकिन अपने सिंबल पे हमारा भी तो कार्यकर्ता लड़वा दो। फिर आपको ये समझ में आता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व ना बढ़ जाए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व बढ़ने लगेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है रोहित बाबू, मैं प्रियंका जी के पास चलूंगा यही सवाल लेके। ठीक है, लिव इन में यही समस्या है कि रिश्तों का मकड़जाल है, इसीलिए कानून बना दिया गया बहुत से राज्यों में कि भैया घोषणा साफ करो, क्या कौन किसके साथ रह रहा है। गठबंधन में भी ये लिव इन वाला मसला नहीं चलेगा, किसी का सिंबल, किसी का आदमी, कोई कहीं से खड़ा हो गया, कोई कहीं, ऐसा नहीं चलेगा भैया। जिसकी मांग में सिंदूर भरे सोई बाएं बैठे, भारत का आदमी सीधी सादी बात समझता है। प्रियंका जी, खैर जो बात आरएलडी कह रही है वो बात चिंताजनक है, और आपके लिए भी, क्योंकि वो घाट उतर आए, आप घाट उतरने वाले हैं भाई। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन में, 4 दिन में, फरवरी के भीतर भीतर सीटें तो फाइनल करनी पड़ेंगी। चुनाव तो आगे बढ़ेगा नहीं आपके कहने से। ऐसा तो नहीं कि वो कहेंगे चलो ठीक है, आपको हमने 11 दी, 11 में 5 आप लड़ा लो, 6 हमारे लड़ेंगे, चुपचाप उनको हाथ का पंजा दे देना आप, तो और बड़ बवाल हो जाएगा। नहीं, ये बात भैया देख समझ लेना, पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि आरएलडी के पास तो विकल्प भी था। हालांकि अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि आप भी बहन जी को थोड़ा गुड फेथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी, कि लेकिन अब बहन जी तो बहन जी, वो अभी दरवाजा नहीं खोल रही, खिड़की नहीं खोल रही, दरवाजा छोड़ो, रोशनदान भी बंद कर दिया। प्रियंका जी, बातचीत चालू है, ये गठबंधन होगा नहीं है। बहन जी, बड़े बहन जी जैसा इस देश में कोई नहीं राजनेता भाई साहब, उनका जो जलवा जलाल है वो किसी का नहीं, माफ करिए। ठीक बात है, हम भी वो आधा घंटा वेट करा देंगे, पता लगा कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा गया, उन्हें आधा घंटा वेट करा दिया, सब मीडिया वाले आ गए, फोटो बन गई, तब कहा गेट खोलो। वो हम जानते हैं उनको। प्रियंका जी, मसला इसीलिए हमने कहा भाई देखो, हम तो आपके हित की बात कह रहे हैं, ठोक बजा के पहली फुर्सत में ये क्लियर कर लो कि 11 दो चाहे 20 लड़ेंगे हमारे उम्मीदवार, नहीं तो बाद में ऐसे ही फिर कलह हो। अमिताभ जी, मैं ये समझती हूँ कि अगर सीटों के बंटवारे की बात होगी तो मुझे लगता है कि वो डिस्कशन ऑलरेडी हो भी चुका है और लगातार हो भी रहा है, और इसके साथ में
अभी जहां तक न्यूज है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक आप मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है कि साथ में हम लोग रैली भी करने जा रहे हैं, तो वो तो कहीं विराम लग चुका है, उस पर वो अब सवाल जवाब का वक्त है नहीं। आपने जैसा कि कहा 1 महीना और, तो सही बात है, 1 महीना और हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें किस तरह से गठबंधन में किस तरह से जो है बड़ा दिल रख के जाना है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। परंतु एक बात समझ से परे है अमिताभ जी, वो ये है कि जो ओपी सिंह है, जो कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वो काहे जो है रोहित जी के चरणों में आके गिरे। ये भी तो सोचने वाली बात है। वो काहे इतनी जोर लगाए पड़े हुए हैं कि यहाँ से नहीं, वहां से नहीं, वहां से नहीं, वहां से नहीं, अरे जोड़ लो भैया। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये तो फलानी सीटें धमाकी सीटें कर रहे थे, आज ये सबके चरणों में क्यों गिरे पड़े हुए हैं कि तुमको चाहिए, अरे भैया 2 क्यों, तुम 4 ले जाओ। तो ये भी तो हकीकत है ना इस देश की, कि कहीं ना कहीं जनता के साथ आपने जो छल किया है ना, वो बेरोजगार युवा जो सड़कों पर मार अच्छा खा प्रियंका रहा जी, ये बात, अच्छा जो एक मैंने सवाल उठाया था, अब क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि सतपाल मलिक का इंटरव्यू राहुल जी को नहीं करना चाहिए था, किसी मीडिया सेल के व्यक्ति से करा देना चाहिए था? अमिताभ जी, सत्यपाल मलिक जी ने जो बातें कही, क्या वो कहीं से कुछ गलत नजर आ रही? नहीं, मैंने अब वो, पूछा अरे भाई आप भूतकाल की करें, मैं वर्तमान काल बता रहा हूँ। आप वो करें, श्रद्धेय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। अरे भैया, वो मुद्दे तो हैं, वो मुद्दे तो जनता के दिमाग में चले गए। अब आप कहीं भी जाके कह दीजिए, एक बार कहा हुआ कि सोचा था, अब हम तो भाई राहुल जी की इज्जत के लिए कह रहे आपको। अमिताभ जी, वो सवाल जिंदा हो गए और वो सवाल आज भी जिंदा है, वो कहीं खत्म होने वाले नहीं है कि वो RDX। ठीक है प्रियंका जी, ठीक है, मैंने तो, ठीक है प्रियंका जी, मैंने राहुल जी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रख के कहा था, बड़े परिवार के, ठीक है प्रियंका जी, बड़े परिवार के चश्मो चिराग हैं, उनकी प्रतिष्ठा के लिए मैंने कहा। आज सतपाल मलिक का एक इंटरव्यू देख रहा था, मेरी मित्र प्रियंका जी कह रही हैं कि मुद्दे जिंदा हैं। उनसे पूछा गया सतपाल मलिक से कि आपने पहले जो जो कहा, एक मिनट प्रियंका जी, अपने बीच में नहीं बोले, आपने जो जो कहा, तो सतपाल मलिक ने कहा पूर्व में जो कुछ कहा उसकी चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है, आज की बात करिए। आज मैं क्या कह रहा हूँ, आज भी ये सवाल पूछते होंगे कि क्यों नहीं पता चला आज तक वो RDX कहां से आया। प्रियंका जी ठीक है, अरे भाई रुक जा, अभी रुकना होगा प्रियंका, अभी रुकना होगा। ओपी सिंह जी के पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात फिर दोहरा दूं, सतपाल मलिक से कहा गया आपने पहले ऐसी ऐसी विस्फोटक बातें कही थी, उन्होंने कहा पिछली बातें छोड़ो भाई, आज मैं क्या कह रहा हूं उतनी बात करो। आज मैं कह रहा हूं श्रद्धेय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन, जय श्री राम, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। इसीलिए मैं कहता हूं कि राहुल जी को नहीं जाना चाहिए, कांग्रेसियों को अच्छी बात भी नहीं समझ में आती है, उनका ऐसा वक्त खराब चल रहा, उनके हित की बात बता रहे, कहां सतपाल मलिक, कहां राहुल गांधी, इंदिरा गांधी के परिवार का व्यक्ति, कैमरा के लेके गए सब रिकॉर्डिंग सिस्टम, और चाचा बदल गए। वो कह रहे पुरानी बातें छोड़ दीजिए, वो उस समय क्या मतलब है, आज जो कह रहा हूं वो देखिए। आज क्या कह रहे, पूछा गया, आप बोले श्रद्धेय मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। लो, कौन किसके चरणों में आ रहा है, कांग्रेस ने भी एक उल्लेख किया था, चरणों में चले गए, कौन किसके चरणों में आ रहा है, ये तो दिख रहा है ना। इसीलिए मैं कहता हूं बड़ी कठिन है डगर पनघट की कांग्रेस को मैं मित्र भाव में भी समझाऊं तो उनको बुरा लग जाता है। खैर ओपी सिंह जी, मसला वही कि जयंत से आपको क्या उम्मीद है और उनके लिए क्या क्वेश्चन पेपर आपने सेट किया, क्योंकि मेरा जैसा आदमी इन बातों को यकीन नहीं रखता कि लोग के नहीं और सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं। सब चुनाव होता है, पर्चा दिया जाता है कि भाई आपका ये क्वेश्चन पेपर है, हम आपके नंबर देखेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि अभी राज्यसभा तो क्लियर हुई नहीं, कहा जा रहा है बागपत से जयंत लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, राज्यसभा से इस्तीफा देंगे, जिसको बताएंगे आरएलडी के कैंडिडेट पे उस राज्यसभा की सीट पे बीजेपी सपोर्ट करके भिजवा देगी। ओपी सिंह जी, अमिताभ जी, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत है और पश्चिम में भी हुई है। मैंने ये पहले ही आपका जो सवाल था उसमें कह दिया, और इसमें कोई असत्य बात नहीं है कि इस पर हम कुछ थिथरई वाली बात करें, नहीं है तो ऐसा मैंने पहले ही कह दिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई अमिताभ जी, पिछले 8 महीने से आप इंडिया गठबंधन का डिबेट कर रहे हैं, 18 जुलाई 2023, इस 8 महीने में पूरे देश में 543 सीट है।
कितनी सीटों पर एकमत इंडिया गठबंधन हुई, और नहीं तो आप ये बताइए कि स्वार्थ की नींव पर ये खड़ी इंडिया गठबंधन झूठ का आडंबर, ये एक एक प्रांत तो जा रहा है, पश्चिम बंगाल गया, फिर पंजाब गया, फिर बिहार गया, दिल्ली जाने के कगार पर है, और उत्तर प्रदेश भी। मैंने एक बार आपसे डिबेट में कहा था कि अवतार जी आगे आगे देखिए होता कहा, जब अगली बार डिबेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इसका स्वरूप बदल चुका होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब मैं डिबेट पर आपके पास आऊंगा तो ये उत्तर प्रदेश में इसका स्वरूप बदल चुका होगा। क्यों बदल चुका होगा? कि जिसका नाम है अखिलेश यादव, उस पर किसी भी दल को विश्वास नहीं है, बल्कि उनके द्वारा विश्वासघात है, और यही कारण है। प्रधानमंत्री ने किया है जनता के साथ, प्रधानमंत्री जी ने विश्वासघात किया है देश के किसानों के साथ। करने जा रहा हूँ, अब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के साथ काम किया है, प्रधानमंत्री ने देश के कद्दावर नेता थे, उनका हर मन में सम्मान था और उन पर विश्वास भी करते थे। लेकिन इनके साथ क्या है, आप ये बताइए कि इनका जो गठबंधन तो होता नहीं, इनका होता है अनुबंध, और वो चुनाव के दौरान होता है सीटों को जीतने के लिए, आपके प्रधानमंत्री ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको शहीद किया। आपने किसानों से झूठ बोला कि उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। आपकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, आपकी पार्टी का नाम बहुत बड़ी झूठी पार्टी है। आपके मणिपुर का मां भी नहीं निकला। आपने दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, दोनों मित्र रुकिए, फराज भाई रुकिए, अभी दोनों की आवाज रोक दीजिए।